तुमसे हुआ तुमसा हुआ, वो अजनबी तुमसा हुआ। शाहिद भाई, शाहिद भाई, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं ये लोग। आ रही हूँ भाई, रुक जाएं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। ये वरिशा मैम तो पार्सल है। क्या मंगवा लिया इसने? मैम साइन करते हैं। श्योर। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। हमजा भाई। अम्मी, अम्मी, अरे क्या हो गया? क्यों शोर मचा रहे हो? किधर हो? हाँ, क्या बात है? मेरे जूते किधर हैं? अरे तो मुझे क्या पता, अपने जूते खुद ढूंढो। हैं? और बेटा मुझसे नहीं होते ये घर के सारे काम। पहले तुम्हारी बीवी थी ना, सारे काम संभालती थी, खास तौर पे तुम्हारे। अब घर के सारे काम मुझसे नहीं संभाले जाते। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, ये जो आप कर रही हैं ना, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे वापस इस घर में लेके नहीं आऊंगा। अरे फराज, एक बार ना मेरी बात सुन तो लो। मैं नहीं सुन रहा भाई बात। क्या बात सुनूं आपकी? चाहती है कि मैं जाकर एक औरत से माफी मांगूं? अरे क्या हो गया तुम्हें? अपनी अना और जिद एक तरफ रख के ना, ठंडे दिमाग से सोचो बेटा, ठंडे दिमाग से। देखो मेरी बात सुनो, ऐसी सीधी और शरीफ लड़की तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाली, समझे ना? अब मेरू से अगर हसन के सामने माफी मांगोगे तो नफीसा की नजर में हसन ही गलत होगा ना, कि हसन ने जज्बाती होकर ये कदम उठाया था और तुम बेकसूर हो। समझ में आ रही है ना मेरी बात? अब इस बात से ये सबक सीख लो बेटा कि तुम्हें ससुराल में कैसे रूप दबदबा बनाना है और हसन से नाक से कैसे लकीरें खिंचवानी है। समझ आ रही है ना मेरी बात? है? अच्छा, मैं नाश्ता बनाती हूँ, तुम चलो तैयार हो जाओ। अम्मी, लेकिन वो मेरे जूते। अरे तो खुद ही ढूंढ लो ना, अब ये सारे काम भी मैं ही करूँ? मुझे कैसे पता मेरे जूते किधर हैं? वरीशा, वरीशा, क्या है? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? गेस करो। अरे इस दिमाग खराब मत करो यार, वैसे ही देर हो रही है, मुझे तैयार होना है। तो रील में पता नहीं कैसे इसने स्कार्फ पहना था, टाई नहीं हो रहा है सही से। ओफो, तुम कितनी बोरिंग हो। तुम्हारे लिए किसी ने गिफ्ट भेजा है। किसने? कौन भेज सकता है? गेस करो। अरीज, मैं इस वक्त तुम्हारे क्विज शोज खेलने की बिल्कुल मूड में नहीं हूँ, मुझे जल्दी बताओ किसने भेजा है, क्यों भेजा है? कितनी बार बोल चुकी हूँ, गिफ्ट भेजने के लिए किसी रीजन की जरूरत नहीं होती, दिल होना चाहिए इंसान। और मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मुझे तुम्हारी इन फिलॉसफीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओह गॉड, वरीशा। अच्छा सुनो ना, सुनाओ। तुम्हारे लिए हमजा भाई ने गिफ्ट भेजा है। यस, एंड आई स्वेयर मैंने खोल के भी नहीं देखा, क्योंकि आफ्टर ऑल आई रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी। हमजा ने? यस। इस इंसान को समझ में नहीं आती एक बात, कितनी दफा समझाना पड़ेगा, मुझे ये चीप हरकतें नहीं पसंद। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज ही नहीं है यार इसमें। कैसी बातें कर रही हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में वरीशा? इतनी नफरत? वो तुमसे मोहब्बत करते हैं वरीशा, और शायद इसीलिए वो तुम्हारे इस कोल्ड बिहेवियर के बावजूद तुमसे बात करने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे करीब आने की कोशिश करते हैं। और तुम? मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मुझे तुम्हारी ये फिलॉसफीज नहीं पसंद, जहर लगती हैं।
और ये तुम्हें रखना है तो तुम रखो, वरना इसे डस्टबिन में फेंको। आई डोंट केयर। वरीशा, क्या हो गया तुम्हें? क्या तमाशे लगाए हुए हैं तुमने? क्या मतलब है ताबी आपी? अगर मुझे किसी से गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना तो नहीं करना, उसके लिए मुझे किसी रीजन की जरूरत तो नहीं है ना। अरे भाई, बट वो तुम्हारे मंगेतर ने भेजा है तुम्हें। हाँ, वो मंगेतर जिसका नाम जबरदस्ती मेरे नाम के साथ जोड़ा गया है। जब उस वक्त किसी को मेरी पसंद नापसंद की फिक्र नहीं थी, तो अब क्यों फिक्र कर रहे हैं मैं उसकी गिफ्ट रिसीव करूं या नहीं, वो मुझे पसंद आया या नहीं, मेरी मर्जी। भाई ऐसी क्या नफरत हो गई तुम्हें उससे? एक्चुअली इतनी हैरानगी वाली बात नहीं है। जिस तरह आपको कशमाला से नफरत है, जो उसके भाई से नफरत है, बात तो एक ही हुई ना। अब जब आपकी नफरत क्वेश्चनेबल नहीं थी तो मेरी क्यों है? ये तुम मुझसे कैसे? जाने दे इसको, इसका तो दिमाग खराब हो गया है। नहीं नहीं बोलो, मैं भी देखो कितनी लंबी जुबान हो गई। 2 मिनट में काटूंगी मैं अभी। छोड़, मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है, लेकिन ये हिपोक्रेसी ना मुझे अब समझ में नहीं आ रही है। तुम ना चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, बड़ी है वो। इधर देखो मुझे। यही से शुरू करूंगी। हिलना नहीं यहाँ से, ये कहीं जाए ना। तुम बहुत फेमिनिस्ट बन रहे हो ना हसन। अपनी बहन के हक के लिए बोल रहे हो, बहुत तड़पते हो अपनी बहन के लिए। अब मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के जरिए मजीद तड़पाऊंगा। अब देखो मैं कैसे तुमसे अपनी हर एक बेइज्जती का बदला लूंगा। बस करें, कीमा बनाएंगी। मुझे डर लग रहा है वानिया। अब फिर अगर ताई अम्मी ने कुछ किया तो इस दफा अम्मी हरगिज अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगी। आप ही प्लीज प्लीज आप ऐसी बातें मत सोच, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप प्लीज ऐसे ख्याल ना अपने दिल में आने भी ना दें। मुझे भाभी और ताई अम्मी से डर लगता है यार। कभी कभी मुझे उन माँ बेटी पर ना एक्चुअली तरस आता है। लाइक गेट अ लाइफ। पता नहीं वो दोनों हसन भाई का घर क्यों नहीं बसने देते। देखें, ताई अम्मी दूसरों की बेटियों का घर नहीं बसने देती ना, तभी उनकी बेटियों का घर नहीं बसता। मेहरू आप ही कोई देख लें, शादी को दिन ही कितने हुए थे और वापस मैं क्या आकर बैठ गई। मेरू घर आ गई है, क्या हुआ? क्या हुआ एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन आई हैव अ गट फीलिंग कि फराज भाई ने ना उनसे कुछ मिसबिहेव किया है। बहुत दुखी दुखी लग रही थी उस दिन। पता तो उन्होंने कुछ चलने नहीं दिया, मगर अगर यही बात किसी और के साथ हुई होती ना, पूरे खानदान में डंडोरा पीटती। मेहरू बहुत साबिर लड़की है वानिया। अगर वो अपसेट है तो कोई सीरियस मैटर है। मैं जा रही हूँ उससे मिलने। आप उनसे मिलने नहीं जा सकती, कोई जरूरत नहीं है। अगर आप उनसे मिलने जाएंगी ना तो तभी आप ही को लगेगा कि आप उन पर खुश होने आई। उन्होंने जो सोचना है उन्हें सोचने दो। और वैसे भी अगर उनकी सोच इतनी नेगेटिव और टॉक्सिक है ना तो आई डोंट केयर। मैं अपनी दोस्त से मिलने जा रही हूँ। मगर आप ही अच्छा सुनो, अम्मा को ना बताना। बाय। कशमाला,
अस्सलाम वालेकुम ताबी। वालेकुम सलाम। खैरियत? मेहरू से मिलने आई थी। वानिया ने बताया था मेहरू आई हुई है। ओह, तो तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें यहाँ भेज दिया कि जाओ जाके चेक करो आखिर मेहरू इतनी जल्दी मायके क्यों आई है? मुखबरी करने आई हो? ऐसी बातें करती हैं ताबी। अम्मी मुझे क्यों भेजेंगी? मेहरू मेरी कजिन के साथ साथ मेरी दोस्त भी है। बस कर दो तुम। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हें और तुम्हारी उस माँ को। छची को लगा होगा कैसे कैसे आ गई मेहरू अपने मायके। जाओ जाके देखो, अगर बुरी खबर निकली तो हम जश्न मनाएंगे। बहुत नेगेटिव सोच है आपकी ताबी। हम क्यों खुश होंगे? मैं अपनी दोस्त से मिलने आई हूँ, मिलके जाऊंगी। मैं भी जाऊंगी। मेहरू, श्माला, आओ। क्या हुआ है? तुम्हारी शक्ल क्यों उतरी हुई है? नहीं, तो कुछ भी नहीं। मुझे क्या हुआ है? बताओ मुझे, शेयर करो, क्या हुआ है? अच्छा तुमने नहीं बताना है तो इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। श्माला, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई भी परेशानी हो या कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो। मेहरू, कुछ नहीं हुआ है, रिलैक्स। खाला ने मुझे शुरू में ही फराज के बारे में बता दिया था कि फराज का गुस्सा बहुत तेज है, उसको हर चीज परफेक्ट चाहिए होती है। पता है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि हर चीज मुझसे परफेक्ट हो, सब कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन पता नहीं क्यों कश्माला मुझसे हमेशा गलती हो जाती है, हमेशा। खाला कहती है कि अगर गलती होगी तो फराज को तो गुस्सा आएगा ना, और देखो मुझसे फिर गलती हो गई, इतनी बड़ी गलती हो गई, और फराज को इतना गुस्सा आ गया, लेकिन फिर हसन भाई आ गए। कश्माला, मैं वाकई मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से ना कभी मेरी माँ बेबस फील ना करे, या ये लोग इस तरह की जो बातें करते हैं, मेरी माँ को कोई बातें ना सुने। मैं इतना कोशिश कर रही हूँ कि मेरा घर बस जाए, मैं रिश्ता निभा लूँ, फराज को मुझ पे कोई गुस्सा ना आए, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन हो ही नहीं पा रहा, मुझसे गलतियाँ हो जाती है हर दफा। कैसे? कोई गलती नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं किया है। Calm down. कुछ नहीं हुआ है, पता नहीं कैसे। रिलैक्स। मैं जानती हूँ आप लोगों को फराज के रवैये से काफी दुख पहुंचा है, लेकिन फराज भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अब देखो ना, मर्द सारा दिन काम करके घर आता है थका हारा, तो वो यही चाहता है ना कि बीवी उसका ख्याल रखे, खाने पीने का पूछे, ना कि टेंशन दे दे। मैं मानती हूँ, लेकिन शादी से पहले मेहरू ही किचन संभालती थी हमारा। हमें उसके पकाने से कभी कोई शिकायत नहीं। चलें, अगर गलती हो भी गई, इंसान है, गलती हो जाती है। इसका यह मतलब नहीं कि वो ऐसा रवैया डिजर्व करे। अरे थोड़ा सा तो गुस्सा किया उसने, अब क्या इसकी सजा में इसे फांसी पर लटका दोगे? मेरी बहनें आदी नहीं है इस रवैये के खाला।
सारी जिंदगी बहुत ख्याल से और प्यार से रखा, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की मैंने। इसके जरा से गुस्से की वजह से कितना मेंटल टॉर्चर मिला है मेरे को, आपको अंदाजा भी नहीं है इस बात का। एक तो पता नहीं भाई आजकल की नस्ल को क्या हो गया, जरा भी बर्दाश्त नहीं है। हमने तो पता नहीं क्या कुछ नहीं सहा। अरे औरत को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है घर बसाने के लिए। खाला, आपने जो कुछ भी बर्दाश्त किया, जो कुछ सहा है, उसके लिए आई रियली फील सॉरी फॉर यू। लेकिन इस सब से आप इसका रवैया जस्टिफाई नहीं कर सकते। कभी भी नहीं, और कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। चुप हो जाओ बेटा। अरे मैं यहाँ बात को खत्म करने आई हूँ, सुलझाने के लिए आई हूँ, और तुम तूल दिए चले जा रहे हो। अरे इसे अपनी गलती का एहसास हो गया, माफी मांगने आ गया, और क्या चाहते हो तुम? अच्छा शाहीन, आप गुस्सा ना करें, मैं मेहरू को बुला कर लाऊं। मैं जाता हूं। मेरू, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि ताई अम्मी तुम्हारी वजह से बर्डन फील करेंगे? तुम बेटी हो उनकी, उन्हें सबसे ज्यादा तुम्हारी परवाह है ना कि दुनिया वालों की। हमें बचपन से ही समझौता करना सिखा देते हैं कशमाला। और मेरू, ये क्या है? कशमाला कुछ नहीं है, छोड़। मेरू, तुमने कंसीलर से क्या छुपाया हुआ है? कशमाला कुछ नहीं छुपाया, छोड़ दो प्लीज। फराज ने मारा है तुम्हें? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है ऐसे। मेरू, अगर ऐसी बात नहीं हो तो तुमने ये कंसीलर से क्यों छुपाया हुआ है? निशान, प्लीज। मेरू, कशमाला भी वो लोग मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। मैं पहले अपने घर वालों पे बहुत बोझ पड़ गई हूँ और परेशान नहीं करना चाहती। देखो मेरू, झूठ ना बोलना। अगर तुम झूठ बोलोगी तुम्हारे साथ ज्यादती है। कशमाला बस कर जाओ, किसी को पता नहीं। चुप जाओ। मतलब आई फराज तुम्हें लेने आया है। मेहरू नहीं जाना चाहती तो एक बार बस कह दो, मैं नहीं भेजूंगा। कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम अकेली नहीं हो, हम सब हैं तुम्हारे साथ। मैं हूं तुम्हारे साथ। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, कभी नहीं। चले? ये हमारे घर का मामला है कशमाला, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है।
तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? और वैसे भी खाला तो तुम्हें पसंद ही नहीं करती, फिर भी तुम आ जाती हो यहाँ पे। अब चली जाना अपने घर, अपनी माँ को बताना, सेलिब्रेट करना ये सब तुम। आओ आओ बेटा आओ। बेटा हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। अब मैं मानती हूँ फराज ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन इसे अपनी गलती का एहसास है, गलती मान रहा है ये, तुम भी इसे माफ कर दो। नहीं नहीं, बस आप लोग आ गए हैं ना, इतना ही काफी है। बस आइंदा ऐसा नहीं होगा, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया। तो इसको मांगने दीजिए ना माफी। अरे क्या हो गया भाई, क्या मेरी बात की कोई वक़्त ही नहीं है? माँ हूं इसकी मैं, और मेरी माफी तलाफी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? नहीं अम्मी, ठीक तो कह रहा है हसन। ये कोई अदालत थोड़ी है जहां आप मेरी वकालत करेंगी। यही चाहते हो ना कि मैं मेहरू से माफी मांगू? माफी तो क्या, मैं मेहरू के पांव पड़ने को तैयार हूं। मेहरू मुझे माफ कर दो। जी ऐसे नहीं करें फराज, ऐसे नहीं करें, मेरा दिल साफ है। ताबी, जाओ बेटा चाय बनाओ। चलो इधर आओ बेटा, आजो आजो मेरे पास आओ। शाबाश, आजो आजो। इतनी जल्दी क्यों चली गई? अंदर ही नहीं आई, क्यों? वो असल मुझे लगा कि आप लोगों के आपस का मामला है, तो इसलिए मुझे चले जाना चाहिए। आपस का मामला कश्मल?
आप उसका मामला क्या होता है? हमारा मामला है, हमारा। तुम इतना गैर क्यों समझती हो हमें? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था हसन। मैं बस वो जल्दी घर आना चाह रही थी। अच्छा मुझे बताएं, मेरू वापस चली गई? हाँ चली गई है, लेकिन पता नहीं दिल मुतमईन नहीं हो रहा कशमाला। फराज की अपॉलजी बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं लगी मुझे। आप सही कह रहे हैं हसन। देखिए मेरू को भेज तो दिया है, पर उससे गाफिल ना होइएगा प्लीज। उससे मिलने जाया करें, उससे बुलाया करें। मेरू बहुत मासूम है, चुपचाप कुछ भी सह लेगी। ठीक कह रही हो तुम। मेरू वाकई बहुत मासूम है। उसको अकेला नहीं छोड़ूंगा, पल पल की खबर लूंगा। अल्लाह खैर करेगा। हसन मैं जा रही हूँ, अम्मी बुला रही हूँ। खुदा हाफिज। अरे रुको तो, अभी नहीं जाओ ना, थोड़ी बातें कर लेते हैं। पता है तुमसे बातें करता हूँ ना तो सारी टेंशन खत्म हो जाती है। तुम जब आप कहती हो ना, बहुत रोमांटिक लगता है। क्या लाई हो? चाय, वो खाला ने कहा था कि आपके लिए चाय बना दो तो। मेरे लिए? जी। Aw, so sweet. कमाल। पता है मेरू, आज जब तुमने मुझे माफी मांगने से रोका ना, तो तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। तुम्हें पता है, मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे थोड़ी देर के लिए लग रहा था कि जैसे मैं कोई मॉन्स्टर हूं। क्या मैं कोई मॉन्स्टर हूं? क्या मैं बुरा इंसान हूं? नहीं ना। वो कौन सा वो कार्टून है ना, ब्यूटी एंड द बीस्ट। तो एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि मैं बीस्ट हूं, लेकिन उसके बाद तुम्हारी मासूमियत ने ना मेरा दिल ही जीत लिया। एक काम करते हैं, आज हम दोनों एक साथ चाय पीते हैं। मैं अपने लिए चाय ले आती निकाल के। मेहरू, कहाँ जा रही हो? जब मैंने कहा कि साथ चाय पीते हैं तो मेरा मतलब था कि एक ही कप में चाय पीते हैं। वो कहते हैं ना कि एक साथ चाय पीने से मोहब्बत बढ़ती है। हाँ मेहरू, मेरी आंखों में देखो। मेहरू, मेहरू, मैं कब से बुला रहा हूं ना, तुम सुनती नहीं हो। अच्छा मेरी आंखों में देखो, बताओ तुम्हें मोहब्बत नजर आती है ना? तुम्हारे लिए मोहब्बत नजर आती है? तो आओ साथ चाय पी।
तुम्हारे भाई ने कहा था कि तुम्हें ऊंची आवाज सुनने की आदत नहीं है। फिक्र मत करो, तुम्हें ये आदत मैं डालूंगा। आज तुम्हारे भाई ने मुझे माफी मांगने पर मजबूर किया है ना, मैं वादा करता हूं मेरे पाँव में बैठ के माफी मांगेगा वो। अरे क्या हो गया? हाय अल्लाह, ये बर्तन कैसे टूट गए? पता नहीं, चाय गिर गई। हाय अल्लाह, चाय गिर गई? अरे मेहरू, तुम्हारा ध्यान किधर होता है बेटा? चाय गिरा ली अपने पाँव पे? ये मैंने नहीं खाला। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी दवा लेकर आती हूँ। चलो उठो, शाबाश, उठकर बैठो इधर। ठीक हो जाएगा, मैं लेकर आती हूँ। कोई काम ढंग से नहीं होता इससे। सही करवा दूंगी ना टोस्टर, अभी ये खा लो ब्रेड। मैंने तो कहा था उस दिन मेहरू आपी की उदास शक्ल देखकर ना मुझे पता चल गया था कि उनके साथ कुछ बुरा ही हुआ। वैसे भाभी भी कमाल है, वैसे तो दुनिया का डंडोरा पीटती हैं। अपनी बेटी की बात आई तो हमें भी नहीं बताया, हम तो एक घर में रहते हैं। अम्मा बाप ही ऐसे बोलेंगे, अच्छी खासी इनसेंसिटिव बात है ये। आप चाहती हैं मेहरू के साथ जो है उसका ढंडोरा पीटा जाए? भाई अम्मी की बुराइयों की सजा आप मेहरू को क्यों दे रही हैं? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मेरा ये मतलब नहीं था। मेहरू अच्छी मासूम बच्ची है, मैं क्यों चाहूंगी कि लोग उसके बारे में बात करें। वैसे मुझे ना फराज भाई कभी नहीं अच्छे लगे, बहुत गुस्से वाले लगते हैं। अच्छा छोड़ो ये बातें। हैदर, याद है ना हमने कल रात को क्या डिस्कस किया था? जी जी, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। अभी मुझे अल्जाइमर नहीं हुआ है। अपा अल्लाह ना करे कुछ भी बोल देते हैं आप। पुरानी आदत है। नफीसा को कॉल करके मैं बताती हूँ कि हम आ रहे हैं, और आज हम हर हालत में शादी की डेट फाइनलाइज करेंगे। नहीं अम्मी, आप लोग क्यों मत जाएगा। जितना अनएक्सपेक्टेडली आप लोग जाएंगे ना, उतना अनफिल्टर्ड उनका रिएक्शन भी ठीक है। ये भी ठीक है। वैसे तो भाभी मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो असूलन तो आपको हमारे घर आके बैठ के बात करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका घर हो या मेरा घर हो, एक ही बात है। देखिए 7 साल पहले जब भाई साहब ने हसन के लिए कशमाला का रिश्ता मांगा तो मैंने बहुत खुशी के साथ कशमाला का हाथ हसन के हाथ में दे दिया, ये सोच के कि हसन हमारे घर का बच्चा है। मगर फिर बीच में भाई साहब की बीमारी आ गई और उनके गुजर जाने के बाद मैंने बहुत सब्र और तहम्मुल के साथ हसन का इंतजार किया, क्योंकि हसन को पढ़ना था, अपने पाँव पे खड़ा होना था, बहुत सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पे आ गई थी। आप यकीन जानिए भाभी, अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो यूं जवान बेटी को अपने घर बिठा के इतना अरसा इंतजार ना करता। हैदर, अगर तुमने मेरे हसन को अपना बेटा मान ही लिया है तो एहसान क्यों जता रहे हो तुम?
नहीं भाभी, मैं एहसान नहीं जता रहा हूं, मैं तो अपना मौकफ बयान कर रहा हूं। देखिए, पहले मैं कुछ भी नहीं कहता था, मुझे आप अपने यतीम भतीजे भतीजियां नजर आते थे, मैं खामोश हो जाता था। मैं तो बस ये चाहता हूं कि मेहरू की शादी हो गई है और अब कशमाला को ब्याह के आपके घर आना है और वरिशा को हमारे घर। हैदर, क्यों परेशान हो रहे हो? इंशाल्लाह हो जाएगी शादी। कब? इंशाल्लाह इसी साल। इसी साल कहते कहते 7 साल गुजार दिए आपको। अगर लड़का मेरा होता मुझे भी आपकी तरह परवाह नहीं होती भाभी, लेकिन ये मेरी बेटी का मामला है। उसकी जिंदगी की बात है, हम कब तक उसे घर पे बैठाएंगे? अरे शमीम, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कल तुम्हारी बेटी बूढ़ी हो जाएगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी, मुझे इसी बात का डर है। लड़के की उम्र गुजर जाए कोई नहीं जज करता। खानदान वाले सब पूछ रहे हैं कशमाला की शादी कब होगी। 7 साल हो गए भाभी। चलो शमीम, अच्छा हो गया तुम और हैदर आ गए और तुम लोगों ने ये बात छेड़ दी। देखो, मेरे बेटे का कोई कारोबार नहीं है, मुनासिब सी जॉब है उसकी, और उस जॉब में मैं एक ही शादी कर सकती थी और वो मैंने कर दी। अभी दूसरी शादी नहीं कर सकती, और मेरा अगले 1.5-2 साल तक तो कोई इरादा ही नहीं है शादी करने का। हाँ, बस। तुमसे हुआ